हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बेसिक थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास। आज आपके इस चैप्टर की होने वाली है लास्ट क्लास, क्योंकि आज आपका ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे, आप सभी लोगों को पता होगा अगर आप इस वीडियो तक आए कि आज आपका चैप्टर चल रहा है मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आज ये खत्म हो जाएगा तो कल से हम अपना जैकोबियन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिससे एक क्वेश्चन आपके गारंटी एग्जाम में दिखने ही वाला है यार। तो वो वेरी शॉर्ट में दिखेगा या शॉर्ट में दिखेगा, लॉन्ग में नहीं आने वाला, इसकी गारंटी मैं दे रही हूँ। बट हाँ, शॉर्ट या वेरी शॉर्ट दोनों में से किसी में भी आ सकता है, तो प्रिपेयर रहना। सो आज हम करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, u इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस का एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने कहा प्रूव दैट x इज इक्वल टू a बाय 2 y इज इक्वल टू a बाय 3 मेक u आ मैक्सिमम। इन्होंने यानी कि हमें ऑलरेडी पॉइंट दे दिए जिसमें कि हमारी जो इक्वेशन है वो मैक्सिमम होगी, ऑलरेडी गिवन है, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रूफ करके दिखाना है। बट इसमें प्रूफ किस तरह से करेंगे, आपको ये नहीं कि आप डायरेक्टली इन पॉइंट को पुट करके दिखा दोगे ये तो मैक्सिमम, ऐसा करके नहीं दिखाना, आपको स्टेप वाइज जाना होगा। फर्स्टली पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वाई आर एस टी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर आपको पॉइंट्स भी निकालने पड़ेंगे। देन आप उन सभी पॉइंट को छोड़ के एक इस पर्टिकुलर पॉइंट में निकाल के बताएं कि हाँ यहाँ पे हमारा मैक्सिमम होगा। आपको अगर एग्जाम में इस तरह का देखने को मिलेगा तो वो वेरी शॉर्ट में नहीं होगा, अगर वेरी शॉर्ट में होगा तो आपको डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करके दिखा देना आ जाएगा, बट ऐसा आएगा नहीं। आपको ये पूरा फॉर्म में करके पूरी जो पैटर्न होता है उसी के अकॉर्डिंग जाना होगा। भले ही आपको इस तरह से कह दिया कि इन पॉइंट पे होगा, प्रूफ करके दिखाओ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट को क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं ऑन पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में करेंगे, du ओवर dx इज इक्वल टू 3a x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 4x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर वाई क्यूब। ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएट करने में हमें हमारी वैल्यू मिली x के रेस्पेक्ट में। देन अगेन partial differentiate equation first with respect to, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे। ये मिल गया हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, du ओवर dy, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2ay x क्यूब माइनस 2x की पावर 4y माइनस 3x क्यूब y स्क्वायर। ये हमारा आ गया y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे। अब यहाँ पे क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पे निकालनी होगी हमारी आर एस और टी की वैल्यू, वो वैल्यू निकालेंगे हम लोग। आर इज इक्वल टू डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 6ax वाई स्क्वायर माइनस का 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 6x वाई क्यूब। ये आ गई हमारी r की वैल्यू। देन s पे चलेंगे, s किसके इक्वल होगा हमारे, ये होगा हमारे डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स डी वाई। मैंने डी एक्स डी वाई का मतलब बहुत बार बता चुकी हूँ। फर्स्ट यानी कि आप कंफ्यूज मत होना कि हमें डी वाई वाली को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, डी एक्स वाली को हमें क्या करना है, इसका मतलब कि फर्स्ट थिंग डी एक्स के एक्स के रेस्पेक्ट में हो चुकी है डिफरेंशिएट। अब आपको जो इक्वेशन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो चुकी है उसे दोबारा से वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हम करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6ax स्क्वायर वाई माइनस का 8x क्यूब वाई माइनस का 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये यहाँ पे हमें हमारी वैल्यू मिल रही है। अब आगे क्या होगा, t की वैल्यू निकालेंगे, t इज इक्वल टू डी स्क्वायर यू ओवर डी वाई स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिल जाएगा यहाँ पे हमें 2ax क्यूब माइनस 2x की पावर 4 माइनस का 3, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6x क्यूब और y की पावर 1। ये यहाँ पे हमें हमारी वैल्यू मिल गई है आर एस टी की, ये तीनों वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि अब जो हमारी इक्वेशन आई है डिफरेंशिएट करने के बाद डी ओवर डी एक्स और डी ओवर डी वाई इन्हें रखना पड़ेगा हमें जीरो के इक्वल। रीजन क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट फाइंड करने के लिए, यही रीजन है। तो अब इसे करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, फॉर मैक्सिमम and minimum value of u we have, क्या है हमारे पास, du over dx and du
ओवर डी वाई इक्वल टू 0। अब आप इसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं जैसे हम स्टार्टिंग में लिखते थे। अब हम इसे क्या करेंगे, 3a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर वाई क्यूब। अब हम यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, एक तो निकल जाएगा हमारा 3 कॉमन, यहाँ से निकल नहीं 3 नहीं निकलेगा, यहाँ पे तो 4 है, सॉरी यहाँ से 3 कॉमन नहीं निकलेगा। यहाँ से हमारी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू कॉमन निकल जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया, क्या आ गया यहाँ पे 3a माइनस 4x माइनस 3। ये यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल गई। यानी कि अब अगर आप देखें हमें 2 से 3 डिफरेंट वैल्यू मिल गया। फर्स्टली अगर हमारी इक्वेशन x और y 0 0 हो गई, एक बार क्या होगा, एक बार जो हमारा होगा y की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से x की निकालेंगे और फिर यहाँ पे रिप्लेस करके यहाँ पे भी हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। होगा नहीं होगा, इस तरह से आ जाएगी हमारे पास। वेट, ये क्यूब होगा ना, क्यूब है, तो यहाँ से एक बार x की वैल्यू निकल जाएगी। यानी कि अगर आप देखो यहाँ से हमें 3 पॉइंट मिल रहे हैं, एक x0 y0, यहाँ से एक x0 ये वाली इक्वेशन और एक y0 और ये वाली इक्वेशन, यानी कि 3 पॉइंट यहाँ से हमें पर्टिकुलरली मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्या होगा, हमारा d ओवर dy इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2a y x क्यूब माइनस का 2x की पावर 4 y माइनस का 3x क्यूब y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम लेंगे हमारी x क्यूब और y की वैल्यू कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा x क्यूब और y 2a, यहाँ से 2a बचा माइनस का 2x प्लस माइनस का 3y, यहाँ पे ये टर्म हमारी बची है। यहाँ से भी हमारी वैल्यू निकल जाएंगी, कुछ निकलेंगी नहीं निकलेंगी, तो हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ये आप पहले से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। डन डन। और हाँ, आप लोगों को इस इक्वेशन को मान लेना a और इसे मान लेना है b। एज यूजुअल हमें r, s और t की जरूरत पड़ने वाली आगे, तो आपको इन्हें ध्यान से रखना पड़ेगा। अब यहां से निकालेंगे हम इक्वेशन के पेयर, ठीक है। फर्स्टली r इज इक्वल टू 6ax y स्क्वायर माइनस का 12x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस का 6xy क्यूब। s किसके इक्वल होगा, 6ax स्क्वायर y माइनस का 8x क्यूब y माइनस का 9x स्क्वायर y स्क्वायर। और यहाँ पे आ जाएगी हमारी t की क्या है, 2ax क्यूब माइनस का 2x की पावर 4 माइनस का 6x क्यूब y। ये है हमारी पॉइंट्स। अब आगे चलेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे निकालेंगे फर्स्टली हमारे पेयर, द पेयर ऑफ द इक्वेशन, द पेयर ऑफ द इक्वेशन क्या होंगे, एक तो हो जाएगा हमारा 0,0 यही होगा। देन सेकंड हो जाएगा हमारा 0,3a माइनस का 4x माइनस का 3y, एक हो जाएगा हमारा ये। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, अगर हम देखें अगर आप चाहे से इस तरह से लिख सकते 3a माइनस का 4x माइनस का 3y, 0, एक ये आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अब आ जाएंगे हमारे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक बार x 0 होगा, देन हमारी इक्वेशन आ जाएगी 0, 2a माइनस का 2x माइनस का 3y, ये आ जाएगा। देन सेकंड क्या होगा हमारा पार्ट, सेकंड हो जाएगा हमारा, अब आगे चलेंगे हम। अब आगे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे 0 के x के रेस्पेक्ट में 0 हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2a माइनस का 2x माइनस का 3y, 0, ये हमारा y 0 होगा, तब ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। अब एक और पॉइंट आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, वो आपका 3a माइनस का 4x माइनस का 3y, 2a माइनस का 2x माइनस का 3y, एक पॉइंट हो जाएगा हमारा ये। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। अब देखो ये पॉइंट किस अकॉर्डिंग होगा, ये जो पॉइंट है ये हमारे 0 के इक्वल है, तो मतलब जब हम इन पॉइंट को सॉल्व करेंगे, यानी कि 0 के इक्वल रख के जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, हमें हमारी एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी इनकी और रिप्लेस करने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम देखें ये हमारी इक्वेशन है, हमें मेनली किसे सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को। यहाँ से हमारी जो
क्वेश्चन में हमें वैल्यूज दी गई थी, 2 वैल्यू गिवन थी जिनकी से हमें मैक्सिमा फाइंड करना था कि यहाँ पे हमारा मैक्सिमम होगा वो किससे होगा, इन दोनों पॉइंट से आपको विजिबल होगा। तो यहाँ से आपको फर्स्टली आपको क्या दिखाना होगा, वैल्यू फाइंड करके दिखानी होगी। क्या आ जाएगा 3a माइनस का 4x माइनस का 3y, 2a माइनस का 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस वो प्लस, ये हो गया हमारा कैंसिल, होगा नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें हमारी x की वैल्यू मिल जाएगी, क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू a/2। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। अब क्या करेंगे, जो आपकी x की वैल्यू आई है उसे हमारी इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में पुट कर लो या इस वाली में, दो को ऐसे में भी कर लो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्या करेंगे, 2a माइनस का 2x माइनस का 3y इक्वल टू 0, यही है। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 2a माइनस का 2 इंटू a/2 माइनस का 3y इज इक्वल टू 0। 2 से 2 हो गया कैंसिल, यहाँ पे बचा a इज इक्वल टू 3y, यहाँ पे क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू a/3। यानी कि आपकी यहाँ से क्या वैल्यू मिल गई है, x और y की, जिसपे कि आपको मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना होगा। अब आप चाहो ये जो वैल्यू मैंने आपको बताई है ये किसके को रिप्लेस करें, इन इक्वेशन को आप दोबारा से रिपीट करके ये इक्वेशन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई गलत नहीं काटेगा, ये है कि प्रेजेंटेबल हो जाएगा, आप लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो दोनों हमारी वैल्यू आई है, मैंने आपको इक्वेशन बताई थी RT माइनस एस स्क्वायर, यही बताई थी, तो अब उसकी हेल्प से हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि ये हमारी मैक्सिमा है। तो अब मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी फॉर पॉइंट क्या a/2 और a/3, ये यहाँ पे हमारे पॉइंट है जिनसे कि अब हमें मैक्सिमा फाइंड करना होगा। RT माइनस का एस स्क्वायर, ये हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है। R क्या है हमारा, ये वैल्यू है हमारी R की। अब अगर आपसे कहे RT माइनस एस स्क्वायर को सॉल्व करके दिखाओ, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली लिख के बता रही हूँ, बट आपको चाहो तो एग्जाम में साइड में सॉल्व कर लेना, बट आपका माइंड इतना तेज होना चाहिए कि आप माइंड में इन इक्वेशंस को सॉल्व कर पाओ वैल्यू पुट करके, क्योंकि ज्यादा मुश्किल नहीं है तो आपको ज्यादा टाइम लगाना भी नहीं चाहिए इनमें। क्या आ जाएगा यहाँ पे, a स्क्वायर बाय 9, फर्स्ट ही वैल्यू आ गई हमारी 9 की आ गई, सॉरी a स्क्वायर नहीं होगा, माइनस का a की पावर 4/9, a की पावर 4 माइनस का, देन माइनस का a की पावर 4/9, ये आ गया हमारा, यहाँ पे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देन आ जाएगा माइनस का a की पावर 8/144, ये यहाँ पे हमारी वैल्यूज हमें मिल रही है। अब देखो, अगर आप चाहो सॉल्व करके देख सकते हो, कैसे सॉल्व करोगे, इन दोनों वैल्यू को आप R, S और T में पुट करो, आपको आपकी यही वैल्यू मिलेगी गारंटी से, यही वैल्यू मिलने वाली है और कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 8 जा 72, यहाँ पे आ जाएगी पावर 8, 72 माइनस a की पावर 8/144, ये मिल जाएगा हमें। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 144 टू a की पावर 8 माइनस a की पावर 8, यहाँ पे आ जाएगा a की पावर 8/144, ये वैल्यू आई है पॉजिटिव। अब अगर आप लोग सोचोगे कि पॉजिटिव आई है तो ये मैक्सिमा कैसे होगा, इसे अब अगर हम लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, अब मैं आपको वो दिखा देती हूँ। since RT माइनस एस स्क्वायर इज पॉजिटिव, जो हमारी RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, एंड R इज नेगेटिव, बट क्या है हमारा R जो है वो नेगेटिव आया है, बट R इज नेगेटिव, यही होगा, R जो है वो क्या है हमारा नेगेटिव आया, hence U is maximum at hence U is maximum at कौन से पॉइंट में मैक्सिमम है, a/2, a/3, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम होगा। मेन काम आपको क्या करना है, सिर्फ इसको दिखाना है और ये लाइन लिख देनी है, बट आपको जो हमारा पूरा फॉर्मेट था वो भी जरूरी है, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि तुम्हें पूरा प्रूव करके दिखाना कि वो मैक्सिमम कैसे आए। तो वो हमने पॉइंट फाइंड किया, डिफरेंशिएट किया, जब जाके हमने पॉइंट को पुट किया तब हमें पता चला कि हाँ इस तरह से हमारी ये वैल्यू आएगी। तो आप इसे नोट कर लीजिए। देन तब हम आगे चलेंगे।
तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। कल से हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होने वाला है जैकोबिन। बहुत आसान चैप्टर होने वाला है। आपको ना अपने 12th के दिनों की याद आ रही थी, मैट्रिक वगैरह करते थे हम चैप्टर, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यूज होगा, थोड़ा ही होगा, मतलब है तो डिफरेंशिएशन बेस पर बहुत हार्ड नहीं होगी, बेसिक डिफरेंशिएशन होगी। पूरा आपका मैट्रिक और डिटरमिनेंट, मैट्रिक से डिटरमिनेंट चैप्टर आपको सारा याद आ जाएगा। बहुत अच्छा चैप्टर होने वाला है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।